ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोबाइल प्लेटफॉर्म्स वाला मॉडल को स्टार्ट किया था। एंड मैंने आपको रूटिंग एंड जेल ब्रेकिंग के बारे में बताया था, कैसे किया जाते हैं, कैसे एप्लीकेशंस होते हैं, और क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो हम लोगों ने कवर किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग कुछ अटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। बिना रूट करे कोई अटैक हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है, कर सकते हो, बट आपको उस मोबाइल पे जिस पे अटैक कर रहे हो उसको अगर वो रूटेड नहीं होगा तो उस पे ज्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। बताया था ना, अगर रूटेड होता है डिवाइस तो कंप्लीट एक्सेस मिल सकता है आपको डिवाइस का। रूटेड नहीं है विक्टिम का डिवाइस तो फिर आपको लिमिटेड एक्सेस ही मिलेगा उसके डिवाइस का। लिमिटेड एक्सेस में जैसे क्या? लिमिटेड एक्सेस में जैसे क्या वो क्या? आपके एंड्रॉयड वर्जन पे डिपेंड करता है। अगर पुराना एंड्रॉयड वर्जन होगा तो आप कैमरा वगैरह भी एक्सेस कर पाओगे। वर्जन 9 8 अगर इस तरीके का अच्छा 10 मतलब तक भी है अगर तो। अगर हमारे फोन कभी को मतलब हैक हुआ हो तो उसमें जैसे कि अगर मेरा डिवाइस हैक हुआ है, मेरे हैकर ने मेरे डिवाइस छोड़ दिया बाद में, तो मेरे डिवाइस पे अपने आप से एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे किसी हाँ, चीज की। अगर वो कुछ उसने मालवेयर छोड़ा होगा तो आ सकता है ना। जैसे एडवेयर्स होते हैं वो आपके मोबाइल पे या सिस्टम पे एडवर्टाइजमेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। होता है ये। तो अटैकर मोबाइल पे हो भी सकता है अभी भी और नहीं भी हो सकता है। उसमें उस तरह की सिर्फ एडवेयर छोड़ दियो ताकि आप जब उन एड से इंटरेक्ट करो तो आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो जाए। एक पुराना मोबाइल था उसमें ऐसे आते रहते थे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसमें मेरे कभी कुछ और वो नहीं हुआ। क्या? लाइक जैसे मेरा कोई अकाउंट अकाउंट हैक होना वैसा हम्म। कभी कुछ नहीं हाँ, तो उसमें हो सकता है कि वो अदरवाइज आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन डाला होगा, कोई कोई ऐप डाला होगा जिसकी वजह से ऐड आते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में एडवर्टाइजमेंट्स के रीजन, जैसे आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे ऐड देखने के लिए मिल जाते हैं उस एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन के ऐड होते हैं, मोबाइल पे नहीं दिखेंगे आपको। कि मोबाइल आप चला रहे हो अचानक से ऐड आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता होगा। है ऐसे ही होता हाँ, तो फिर उसमें एडवेयर ही है, फिर वो मालवेयर ही है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो मालवेयर ही कर सकता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अटैक्स ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो क्या क्या अटैक्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालवेयर अटैक्स के बारे में, जैसा भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो एंड्रॉयड या आईओएस के लिए भी आपके मालवेयर्स आते हैं, जिन मालवेयर्स की मदद से अटैकर आपके डिवाइस का कंप्लीट एक्सेस या आपके डिवाइस का अ, सिर्फ कैमरा एक्सेस ले सकता है। आपके डिवाइस डिवाइस पे अलग अलग तरीके के वो एक्सेस लेने का ट्राई कर सकता है। एडवर्टीजमेंट दिखा सकता है आपके मोबाइल में, एक रैंसमवेयर की तरह आपके पूरे सिस्टम को, मोबाइल डिवाइस को एनक्रिप्ट कर देगा। इस तरीके के मालवेयर्स आते हैं मोबाइल फोन्स के लिए भी। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के मालवेयर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो मालवेयर जिस भी टाइप का होगा वो उस तरीके से आपके मोबाइल पे काम करेगा। मोबाइल्स के लिए या तो ट्रोजन पॉपुलर होते हैं, या तो रैंसमवेयर पॉपुलर होते हैं, या फिर आपके स्पाईवेयर पॉपुलर होते हैं, या तो एडवेयर, की लॉगर्स, ये सारे जो मालवेयर्स हैं वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए। कभी आपने वायरस और बॉम्ब वगैरह नहीं देखोगे आप मोबाइल के लिए, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी नई है, न्यू है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स पुराने हैं और उसी तरीके से वायरस और बॉम्ब भी पुराने मालवेयर्स हैं। जो लेटेस्ट मालवेयर हैं जो अटैकर को कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। उसे पता है वो आपके मोबाइल को तभी टारगेट कर रहा है जब उसे पता है कि आपके काम का डेटा, आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके मोबाइल फोन में है। तो उस चीज को एक्सेस करने के लिए वो ट्रैट्स का यूज कर सकता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स का, या फिर वो आपके डेटा को इंक्रिप्ट कर देगा ताकि आप उसको रैंसम प्रोवाइड करो। मतलब वो अपने एडवांटेज वाले जो मालवेयर्स हैं वो आपके मोबाइल फोन पे डिप्लॉय करेगा। ठीक है। तो मालवेयर अटैक में इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको दो ऐसे ट्रोजन्स हैं जो याद रखने हैं आपको। पहला एंड्रोरैट। ये वाला जो ट्रोजन है वो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। ये एक रैट है जो एंड्रॉयड डिवाइस के लिए बहुत पॉपुलर है। और एक है ट्राइडेंट जो आईओएस के लिए है। ट्राइडेंट आईओएस के लिए एक बहुत पॉपुलर मालवेयर था। बेसिकली मान के चलिए आप, ये 4 इयर्स, 3 to 4 इयर्स बैक बहुत पॉपुलर मालवेयर था आईओएस के लिए। ट्राइडेंट नाम से जो एक ट्रोजन था आपके आईओएस का कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। और एंड्रोइड भी पुराना ही है, आपका 4 to 5 इयर्स पुराना होगा ये। और ये भी का क्या करता है आपके डिवाइस का,
रिमोट एक्सेस, कंप्लीटली रिमोट एक्सेस आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिसके थ्रू अटैकर कैमरा एक्सेस कर सकता है, मोबाइल के चैट वगैरह मतलब आपके मोबाइल में जो एसएमएस पड़े हुए हैं वो एक्सेस कर सकता है, कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता है अटैकर। तो वो सारी चीजें डाउनलोड करना या फिर आपके सिस्टम पे कोई मेलिशियस फाइल को अपलोड करना, वो सारे काम इसके थ्रू किया जाता है। हाँ, जैसे आपने अपने सिस्टम पे, जैसे आपने जब एनजेरेड देखा था, मैंने आपको एनजेरेड कराया था, तो एक तरफ आपने सर्वर स्टार्ट किया था। सर्वर का मतलब आपके मशीन पे एक पोर्ट ओपन हो जाएगा जो लिसन करेगा, और विक्टिम की तरफ आप वो मेलिशियस फाइल भेजते थे। जैसे ही विक्टिम उसको एग्जीक्यूट करता है, आपके तरफ एक रिवर्स कनेक्शन आता था। तो वही चीज यहाँ पे एंड्रॉयड में, पहले आप एक सर्वर स्टार्ट करोगे अपने मशीन पे, एक फाइल जनरेट करोगे, वो फाइल आप सेंड करोगे विक्टिम को। जैसे ही वो फाइल पे क्लिक करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, आपका एक्सेस उस मशीन पे, मतलब उसको आपके मशीन का एक्सेस मिल जाएगा, आपको उसके मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो मालवेयर्स वैसे ही काम करते हैं, जैसे आपने सिस्टम मालवेयर्स पढ़े थे, वैसे ही मालवेयर्स यहाँ पे भी होते हैं, जो मेलिशियस एक्टिविटीज के लिए अटैकर यूज करता है के सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो खासकर आप लोग याद करके लिख सकते हो। एंड्रोरैड आपका एंड्रॉइड के लिए यूज होता है, एंड ट्राइडेंट आईओएस के लिए। ये रैट है बेसिकली दोनों। सेकेंड अटैक आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। आपने कुछ अटैक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे स्निफिंग, मोबाइल डिवाइसेस पे भी परफॉर्म कर सकते हो आप। मोबाइल डिवाइसेस में भी जितना अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, मान के चलो आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम को आप वेब पे चलाओ, तो शायद वो HTTPS का यूज करके उसको सिक्योर करे। बट हो सकता है जब आप इंस्टाग्राम को मोबाइल पे चला रहे हो, तब आपका डेटा वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में या नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको ट्रांसमिट कर रहा हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम तो नहीं करेगा, बट ऐसा कोई एप्लीकेशन हो सकता है जो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट कर रहा हो। आपने उस एप्लीकेशन पे लॉग इन किया, वो डेटा आप स्निफ कर सकते हो वही सेम टेक्निक्स को यूज करके। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि आप स्निफिंग में आप मैन इन द मिडल अटैक यूज करिए, या अपने मैक अटैक्स को यूज करा, किसी भी तरीके से आपने वायर शार्क की तरफ अपने मशीन की तरफ पैकेट मंगाया, ताकि आपका मशीन पे जो वायर शार्क रन कर रहा है वो उन पैकेट्स को कैप्चर कर पाए। तो चाहे वो पैकेट मोबाइल फोन से आ रहे हो, चाहे किसी सिस्टम से आ रहे हो, सर्वर से आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैकेट्स आपकी तरफ आएंगे, वो स्निफ होंगे, और उसमें से जो भी अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगा वो आप देख सकते हैं। तो चाहे मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी आप स्निफिंग अटैक परफॉर्म करके आप नॉन एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट्स हैं स्निफिंग वाले। वैसे ही डॉस अटैक भी है, मोबाइल डिवाइसेस के अटैक अगेंस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो। डॉस या डीडॉस सिर्फ ये सर्वर्स या सिस्टम्स पे परफॉर्म नहीं किया जाता है, मोबाइल फोन्स के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। और ऐसे एंड्रॉयड फोन्स जो कि इतने अ, ज़्यादा उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, उसका स्टोरेज फुल है, उसमें आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस डाल रखी हैं, रन कर रखी है, और उसके ऊपर अगर आपने डॉस अटैक स्टार्ट कर दिया, तो वो ऑलरेडी ओवरलोडेड था, आपका डिवाइस और हैंग करना स्टार्ट कर जाएगा अगर उसके अगेंस्ट कोई डॉस अटैक परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो मोबाइल डिवाइस ऐसा नहीं, कुछ अलग डिवाइस होती हैं, वो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, उसमें भी पोर्ट्स होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस में भी क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। जब आप उस पर कोई सर्विस चलाओगे तो उस पर पोर्ट ओपन होगा, और पोर्ट ओपन होगा तो उसको आप nmap से स्कैन कर सकते हो, आगे एनुमरेट कर सकते हो, और वल्नरेबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। फोर्थ लिख लीजिए यहाँ पे आप। कुछ बॉम्बिंग अटैक्स होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि इसमें दो अटैक्स हैं। कॉल बॉम्बिंग, ये विक्टिम को परेशान करने के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर SMS बॉम्बिंग। जैसे आप मान के चलिए विक्टिम, जो विक्टिम है आपका, वो किसी काम में बिजी है या बहुत इंपॉर्टेंट काम वो कर रहा है कोई, और आप उसको परेशान करने के लिए कॉल बॉम्बिंग कर सकते हो आप उसके ऊपर, या फिर आप उसके मोबाइल फोन पे SMS बॉम्बिंग भी कर सकते हो। आपको बस इस केस में उसका नंबर पता होना चाहिए। वो नंबर अगर आपको पता है तो आप कॉल बॉम्बिंग या SMS बॉम्बिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए वेब एप्लीकेशंस आते हैं, मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो दिखा दूंगा। वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली, दो तीन वेबसाइट्स हैं, आपको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ये सब रियल सर्वर्स का यूज करते हैं। जो वेबसाइट होगी उसके खुद के कनेक्शंस होंगे, उनके खुद के टॉवर्स होंगे, जिसके थ्रू वो आपके कॉल को अलग अलग नंबर से फॉरवर्ड करवाते हैं, अलग अलग जगहों से फॉरवर्ड करवाते हैं। तो आपको वहाँ पे नंबर अपना प्रोवाइड करना है टारगेट का, और वो फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि उनके सर्वर्स उस समय एक्टिव हैं या नहीं, या उन पे काम चल सकता है,
जैसे वेबसाइट्स होती है ना, कि जरूरी नहीं सारी वेबसाइट उस समय काम कर रही हो जब आपको अटैक करना है। ठीक है। तो वो चीजें डिपेंड करती है, बट हाँ आपके पास ऑप्शंस हैं। एसएमएस बॉम्बिंग के लिए आपके पास मोबाइल एंड्रॉइड फोन में एक एप्लीकेशन भी आती है जो आप डाउनलोड सकते हो, उसका नाम है बॉम्बिट अप। मोबाइल की एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है। पहले उसका नंबर प्रोवाइड करना होगा। आपको उसका नंबर प्रोवाइड करना है, ये अपने आप से उसके तरफ एसएमएस या कॉल, मतलब ये तो सिर्फ एसएमएस बॉम्बिंग के लिए यूज किया जाता है। कॉल बॉम्बिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल जब करेंगे वो। तो उनसे आप मतलब अब डिपेंड करता है कि वो जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत के तुरंत कॉल ही करता रहेगा। ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है कि अगली कॉल आपके पास 1 मिनट के बाद आए, 30 सेकंड के बाद ही आ जाए, 2 मिनट के बाद ही आ जाए, या फिर आप जैसे ही काटो कॉल दोबारा आ जाए तुरंत से। फोन आप उठाओगे तो या तो रैंडम आवाज किसी की भी चल रही होगी, और या तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो वो बस आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए अटैकर यूज कर सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकता है। जैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो अटैकर ये टेक्निक यूज कर सकता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एसएमएस बॉम्बिंग या कॉल बॉम्बिंग, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, एंड्रॉइड से रिलेटेड है वो, बस उसको लिख लीजिए आप लोग। एक एंड्रॉइड डिवाइस में जब आप डीबगिंग इनेबल करते हैं, यूएसबी डीबगिंग, सुना होगा ना आप लोगों ने, Yes. यूएसबी डीबगिंग वगैरह होती है। उसको इनेबल करने से पहले आपका डिवाइस डेवलपर मोड में होना चाहिए।